चाचा चतुर्वेदी और गुप्त कोड का रहस्य। चाचा चतुर्वेदी की पहचान सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रांड के रूप में थी। पूरे शहर में उनकी चतुराई और हास्यप्रद अंदाज के किस्से मशहूर थे। वो एक ऐसे डिटेक्टिव थे जिनके पास हर समय कुछ न कुछ अनोखा चलता रहता। जहां पुलिस के सबसे बड़े अफसर हार मान लेते, वहां चाचा अपनी मजेदार चालों से हर मामला सुलझा देते। चाचा का ऑफिस शहर के एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर था। उनका असिस्टेंट रघु हमेशा उनके साथ रहता था। रघु, जो चाचा के तरीके समझने की कोशिश में ही पूरा दिन बिता देता था, अपनी तेजी से उनका विश्वास पात्र बन गया था। मिस्ट्री की शुरुआत। एक दिन चाचा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे पान खा रहे थे और रघु अखबार पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखट हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक परेशान व्यक्ति खड़ा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आप चाचा चतुर्वेदी हैं? उसने हड़बड़ाहट में पूछा। नहीं, मैं सुपरमैन हूं, चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। बताइए, क्या समस्या है? मैं शर्मा टेक कंपनी का मैनेजर हूं, वो व्यक्ति बोला। हमारी कंपनी के सर्वर से एक गुप्त कोड चोरी हो गया है। ये कोड इतना महत्वपूर्ण है कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो हमारी कंपनी खत्म हो सकती है। चाचा ने गंभीरता से बात सुनी, फिर बोले, गुप्त कोड? ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। चलिए, हमें सारे सबूत दिखाइए। शर्मा टेक की जांच। जब चाचा और रघु शर्मा टेक पहुंचे तो वहां माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस पहले ही मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। चाचा ने कंपनी के सर्वर रूम का मुआयना करना शुरू किया। सर्वर रूम में सब कुछ ठीक लग रहा था। चाचा ने पूछा, यहां पर आने जाने वाले लोगों की सूची कहां है? मैनेजर ने कहा, यहां सिर्फ 3 लोग आते हैं, मैं, मिस्टर नायक और हमारे सीनियर इंजीनियर मिस्टर सिन्हा। चाचा ने तुरंत तीनों से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि वो सवाल पूछने के साथ ही हर किसी के हाव भाव पर नजर रख रहे थे। पहला सुराग। जांच करते हुए चाचा ने देखा कि मिस्टर नायक हर सवाल पर कुछ ज्यादा ही घबरा रहे थे। उनकी उंगलियां बार बार मेज पर टकरा रही थी। चाचा को शक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर्वर रूम के बाहर एक कचरे का डिब्बा था। चाचा ने उसमें झांक कर देखा तो वहां एक फटा हुआ कागज पड़ा था। उस पर कुछ अजीब से नंबर लिखे थे। चाचा ने कागज उठाया और रघु को पढ़ने के लिए दिया। यह कोड का हिस्सा हो सकता है, चाचा ने कहा। अब असली खेल शुरू होता है। दूसरा सुराग। चाचा ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। फुटेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चाचा ने नोटिस किया कि मिस्टर नायक ने सर्वर रूम में जाते समय कुछ छुपाने की कोशिश की थी। चाचा ने कहा, रघु, मुझे मिस्टर नायक का ऑफिस दिखाओ। नायक के ऑफिस में चाचा ने उसकी अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने पेपर्स और फाइलें थी, लेकिन चाचा की नजर एक छोटी सी नोटबुक पर पड़ी। नोटबुक के अंदर वही नंबर लिखे थे जो कचरे में मिले कागज पर थे। सच का खुलासा। चाचा ने नायक से कहा, अब तुम खुद बताओगे या मुझे तुम्हारे दिमाग का लॉक खोलना पड़ेगा? मिस्टर नायक डर गए और पूरी बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बाहरी व्यक्ति ने पैसे देकर गुप्त कोड चुराने के लिए कहा था, लेकिन चाचा की चतुराई ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। मामले का अंत। चाचा ने कोड को वापस सर्वर में सुरक्षित कराया और नायक को पुलिस के हवाले कर दिया। शर्मा टेक के मालिक ने चाचा को धन्यवाद देते हुए कहा, चाचा जी, आप न होते तो हमारी कंपनी खत्म हो जाती। ये लीजिए आपकी फीस। चाचा ने पैसे लेकर मुस्कुराते हुए कहा, बस पान के लिए थोड़ा अलग रख देना, बाकी तो मेरा दिमाग चलता ही रहेगा। रघु ने पूछा, चाचा जी, आप हर बार केस इतने मजेदार तरीके से कैसे सुलझा लेते हैं? चाचा ने हंसकर कहा, रघु बेटा, दिमाग का खेल है, और हां, पान का कमाल मत भूलना।
इस तरह चाचा चतुर्वेदी ने एक और मुश्किल मामला अपनी अनोखी शैली में सुलझा लिया। उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई और लोग उनकी चतुराई पर हैरान रह गए।